चैप्टर 13 राज्यपाल का पार्ट 2 आज की क्लास है। चैप्टर 13 राज्यपाल का पार्ट 2। नंबर 5 है संविवेकीय शक्तियां। नंबर 5 पर राज्यपाल की संविवेकीय शक्तियां। संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 163 के क्लोज 2 में। आर्टिकल 163 के क्लोज 2 में संवैधानिक प्रावधान है राज्यपाल को संविवेकीय शक्तियां प्राप्त हैं। इसका संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 163 2 में है। विभिन्न अनुच्छेदों में संविवेकीय शक्तियां। विभिन्न अनुच्छेदों में संविवेकीय शक्तियां। ये अनुच्छेद है। गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री की नियुक्तियां। गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री की नियुक्तियां आर्टिकल 164 में। आर्टिकल 164 के तहत गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी। दूसरी, राज्य मंत्री परिषद को बर्खास्त करना। राज्य मंत्री परिषद को बर्खास्त करना। किसी भी सरकार या राजनीतिक दल को फ्लो टेस्ट हेतु बुलाना आर्टिकल 175 के क्लोज 2 में। आर्टिकल 175 के क्लोज 2 के अनुसार किसी भी सरकार या राजनीतिक दल को फ्लो टेस्ट हेतु बुला सकता है। चौथा, अनुच्छेद 200 में संविवेकीय शक्तियां हैं। अनुच्छेद 200 में संविवेकीय शक्तियां। ए, विधेयकों को अनुमति प्रदान करना। बी, विधेयक राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा देना। बी है विधेयक राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा देना। सी, विधेयक को ना तो हाँ नहीं ना तो हाँ नहीं ना करने की शक्ति है। डी है विधेयक राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना आर्टिकल 201। विधेयक राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना आर्टिकल 201 में। ई है आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करना। राज्यपाल को शक्ति प्राप्त है। ई में आर्टिकल 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करना। एफ, मुख्यमंत्री से कार्यकारी एवं विधायी सूचना प्राप्त करना। मुख्यमंत्री से कार्यकारी एवं विधायी सूचना प्राप्त कर सकता है आर्टिकल 167 के तहत। आर्टिकल 167 में प्रावधान है मुख्यमंत्री से कार्यकारी एवं विधायी सूचना प्राप्त करना। जी, मुख्यमंत्री के विरुद्ध एफआईआर की अनुमति प्रदान करना। मुख्यमंत्री के विरुद्ध एफआईआर की अनुमति प्रदान करना। हाल ही में राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के विरुद्ध अनुमति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री के विरुद्ध एफआईआर की अनुमति प्रदान करना। हाल ही में राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के विरुद्ध अनुमति प्रदान की गई। यह है स्वविवेकीय शक्तियां। इसका प्रावधान है संवैधानिक प्रावधान है आर्टिकल 163 2 में। विभिन्न अनुच्छेदों में संविवेकीय शक्तियां प्राप्त हैं। गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 164 में। राज्य मंत्री परिषद को बर्खास्त करना। तीसरा है किसी भी सरकार या राजनीतिक दल को फ्लोर टेस्ट हेतु बुलाना आर्टिकल 175 2 के तहत। चौथा, अनुच्छेद 200 में संविवेकीय शक्तियां हैं। ए, विधेयकों को अनुमति प्रदान करना। बी, विधेयक राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा देना। सी, विधेयक को ना तो हाँ न ही ना। डी, विधेयक राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना आर्टिकल 201 के तहत। ई, आर्टिकल 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करना। एफ, मुख्यमंत्री से कार्यकारी एवं विधायी सूचना प्राप्त करना आर्टिकल 167। जी, मुख्यमंत्री के विरुद्ध एफआईआर की अनुमति प्रदान करना। हाल ही में राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के विरुद्ध अनुमति प्रदान की गई। आर्टिकल 371 में राज्यपाल की विशेष शक्तियां निम्नलिखित राज्यों के संदर्भ में। आर्टिकल 371 में राज्यपाल की विशेष शक्तियां हैं निम्नलिखित राज्यों के संदर्भ में। अलग अलग राज्य में आर्टिकल 371 के तहत राज्यपाल की विशेष शक्तियां हैं। नंबर 1, 371 में महाराष्ट्र एवं गुजरात। आर्टिकल 371 के तहत महाराष्ट्र एवं गुजरात में विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। आर्टिकल 371 ए, नागालैंड में विशेष शक्तियां प्राप्त हैं आर्टिकल 371 ए के तहत। 371 बी में असम। 371 सी के तहत मणिपुर। 371 डी के तहत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 371 एफ सिक्किम। 371 जी मिजोरम। 371 एच अरुणाचल प्रदेश और 371 आई गोवा। 371 जे कर्नाटक। इन राज्यों में विशेष शक्तियां प्राप्त हैं राज्यों के संदर्भ में। 371 महाराष्ट्र एवं गुजरात। 371 ए नागालैंड। 371 बी असम। 371 सी मणिपुर। 371 डी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 371 एफ सिक्किम। 371 जी मिजोरम। 371 एच अरुणाचल प्रदेश और 371 आई गोवा। 371 जे में कर्नाटक। नोट, अनुच्छेद 361 में राज्यपाल व राष्ट्रपति को प्राप्त उन्मुक्तियां। 361 अनुच्छेद में राज्यपाल व राष्ट्रपति को प्राप्त उन्मुक्तियां हैं। आपराधिक मामलों में राज्यपाल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। कार्यकाल के दौरान राज्यपाल को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सिविल मामलों में राज्यपाल को 2 माह पूर्व सूचित किया जाएगा। अनुच्छेद 361 में नंबर 1 है आपराधिक मामलों में राज्यपाल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। दूसरा, कार्यकाल के दौरान राज्यपाल को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तीसरा है सिविल मामलों में राज्यपाल को 2 माह पूर्व सूचित किया जाएगा। ये अनुच्छेद 361 में राज्यपाल व राष्ट्रपति को प्राप्त उन्मुक्तियां। कथन है राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। कथन है राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। इसके पक्ष में तर्क भी हैं और विपक्ष में तर्क दोनों हैं। विपक्ष में भी तर्क हैं और पक्ष में भी तर्क। राज्यपाल की नियुक्ति पक्ष में तर्क है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार या राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार या राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल का स्थानांतरण राष्ट्रपति द्वारा अन्य राज्य में किया जा सकता है। राज्यपाल का स्थानांतरण राष्ट्रपति द्वारा अन्य राज्य में किया जा सकता है। राज्यपाल का निष्कासन राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल का निष्कासन भी किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति हेतु विधेयकों को आरक्षित करता है। अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति हेतु विधेयकों को आरक्षित करता है। राज्यपाल अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करता है। राज्यपाल अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रशासनिक निर्देशों को अनुच्छेद 256 व 257 के अंतर्गत लागू करवाता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रशासनिक निर्देशों को अनुच्छेद 256 व 257 के अंतर्गत लागू करवाता है। 2015 का नियम राज्यपाल को विदेश यात्रा पूर्व राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री कार्यालय को सूचित करना होगा। 2015 का नियम है राज्यपाल को विदेश यात्रा पूर्व राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री कार्यालय को सूचित करना होगा। यह तो हो गए पक्ष में तर्क कि राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में।
कथन के विपक्ष में तर्क। राज्यपाल पद का प्रावधान हमारे संविधान में है आर्टिकल 153 में। राज्यपाल पद का प्रावधान हमारे संविधान में है आर्टिकल 153 में। राज्यपाल की शक्तियों का स्रोत भारतीय संविधान है। राज्यपाल की शक्तियों का स्रोत भारतीय संविधान है। राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। राज्यपाल को कार्यकाल का स्थायित्व प्रदान किया गया 2010 में। राज्यपाल को कार्यकाल का स्थायित्व प्रदान किया गया 2010 में बीपी सिंघल बनाम संघ सरकारवाद। बीपी सिंघल बनाम संघ सरकारवाद में जो 2010 का था, राज्यपाल के कार्यकाल को स्थायित्व प्रदान किया गया है। राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। राज्यपाल की शक्तियों का स्रोत भारतीय संविधान है। राज्यपाल पद का प्रावधान हमारे संविधान में है आर्टिकल 153 में। ये तो है कथन के विपक्ष में तर्क। और कथन के पक्ष में तर्क थे। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार या राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल का स्थानांतरण राष्ट्रपति द्वारा अन्य राज्य में किया जा सकता है। राज्यपाल का निष्कासन राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति हेतु विधेयकों को आरक्षित करता है। राज्यपाल अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करता है। राज्यपाल अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रशासनिक निर्देशों को अनुच्छेद 256 व 257 के अंतर्गत लागू करवाता है। 2015 का नियम, राज्यपाल को विदेश यात्रा पूर्व राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री कार्यालय को सूचित करना होगा। राज्यपाल की वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया। दूसरा कथन है राज्यपाल की वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया। पक्ष में तर्क है। राज्यपाल के माध्यम से राज्यों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु। राज्यपाल के माध्यम से राज्यों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु राज्यपाल राज्य में केवल औपचारिक प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य में केवल औपचारिक प्रमुख होता है। कनाडा से अभिप्रेरणा। कनाडा से यह पद लिया गया। कनाडा से अभिप्रेरणा। निर्वाचन से राज्यपाल व सीएम के मध्य विवाद हो सकता है। निर्वाचन से राज्यपाल व सीएम के मध्य विवाद हो सकता है। इससे राज्यपाल की राजनीतिक महत्वाकांक्षा में वृद्धि होगी। ये निर्वाचन पर होने वाले अनावश्यक व्यय को कम करता है क्योंकि भारत एक विकासशील देश है। ये निर्वाचन पर होने वाले अनावश्यक व्यय को कम करता है क्योंकि भारत एक विकासशील देश है। इसमें राज्यपाल की राजनीतिक महत्वाकांक्षा में वृद्धि होगी। निर्वाचन से राज्यपाल व सीएम के मध्य विवाद हो सकता है। कनाडा से अभिप्रेरणा। राज्यपाल राज्य में केवल औपचारिक प्रमुख होता है। राज्यपाल के माध्यम से राज्यों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु। ये है पक्ष में तर्क राज्यपाल की वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया के। विपक्ष में तर्क है। राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार के दैनिक कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप करता है। राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार के दैनिक कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप करता है। वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया के कारण राज्यपाल का पद वृद्ध राजनीतिज्ञों हेतु चारागाह बनता जा रहा है। वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया के कारण राज्यपाल का पद वृद्ध राजनीतिज्ञों हेतु चारागाह बनता जा रहा है। चूंकि राज्यपाल बाहरी व्यक्ति होता है अतः उसका स्थानीय जनता से जुड़ाव नहीं होता है। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति हेतु विधेयकों का अनावश्यक आरक्षण। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति हेतु विधेयकों का अनावश्यक आरक्षण। आर्टिकल 356 का दुरुपयोग। राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 356 का दुरुपयोग। राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति भी केंद्र में केवल औपचारिक प्रमुख होता है लेकिन उसका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति भी केंद्र में केवल औपचारिक प्रमुख होता है लेकिन उसका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। निर्वाचित एमपी व एमएलए द्वारा उसका निर्वाचन होता है। पुंसी आयोग के अनुसार इसकी नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर की जानी चाहिए। पुंसी आयोग के अनुसार इसकी नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर की जानी चाहिए। समिति की संरचना में पीएम, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के गृह मंत्री और संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री। पीएम, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के गृह मंत्री और संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री इस समिति की संरचना पुंसी आयोग के अनुसार है। इस समिति की संरचना पुंसी आयोग के अनुसार है और इस समिति की सिफारिश पर राज्यपाल की नियुक्ति की जानी चाहिए। राज्यपाल को लेकर बनी विभिन्न समितियां व आयोग। राज्यपाल को लेकर बनी विभिन्न समितियां व आयोग हैं। पुंसी आयोग नंबर 1 है पुंसी आयोग। एमएम पुंसी द्वारा बनाया गया पुंसी आयोग। इसमें 2 सदस्य भी थे जो 2007 में बनाया गया। पुंसी आयोग 2007 में बना व 2010 में इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की। पुंसी आयोग ने जो 2007 में बना और 2010 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसकी मुख्य सिफारिशें थी। पुंसी आयोग की मुख्य सिफारिशें थी। नंबर 1, राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति की अनुशंसा पर की जानी चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति की अनुशंसा पर की जानी चाहिए। दूसरा, विद्वान या प्रतिष्ठित व्यक्ति को राज्यपाल पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। दूसरी सिफारिश थी विद्वान या प्रतिष्ठित व्यक्ति को राज्यपाल पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। तीसरी सिफारिश थी राज्यपाल को राज्य विधानमंडल में महाभियोग द्वारा हटाया जाना चाहिए। राज्यपाल को राज्य विधानमंडल में महाभियोग द्वारा हटाया जाना चाहिए। चौथी सिफारिश थी निष्क्रिय राजनीतिज्ञ को राज्यपाल बनाया जाना चाहिए। निष्क्रिय राजनीतिज्ञ को राज्यपाल बनाया जाना चाहिए। गत 2 वर्षों राजनीति में निष्क्रिय रहा हो, जो गत वर्षों से राजनीति में निष्क्रिय रहा हो। 5वीं सिफारिश थी राज्यपाल द्वारा साधारण विधेयक को अधिकतम 6 माह तक लंबित रखा जाना चाहिए। राज्यपाल द्वारा साधारण विधेयक को अधिकतम 6 माह तक लंबित रखा जाना चाहिए। नंबर 6ठी सिफारिश थी इसे राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति नहीं बनाया जाना चाहिए। इसे राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति नहीं बनाया जाना चाहिए। पुंसी आयोग जो 2007 में बना और 2010 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसकी मुख्य सिफारिश थी राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति की अनुशंसा पर की जानी चाहिए। विद्वान या प्रतिष्ठित व्यक्ति को राज्यपाल पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। राज्यपाल को राज्य विधानमंडल से महाभियोग द्वारा हटाया जाना चाहिए। निष्क्रिय राजनीतिज्ञ को राज्यपाल बनाया जाना चाहिए। गत 2 वर्षों राजनीति में निष्क्रिय रहा हो। राज्यपाल द्वारा साधारण विधेयक को अधिकतम 6 माह तक लंबित रखा जाना चाहिए। इसे राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति नहीं बनाया जाना चाहिए। दूसरा आयोग है सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग रणजीत सिंह सरकारिया द्वारा बनाया गया। रणजीत सिंह सरकारिया इसके अध्यक्ष थे सरकारी आयोग के, जो 1983 में बनाया गया और 1987 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। 1983 में बना, 1987 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। सरकारी आयोग ने मुख्य सिफारिशें थी नंबर 1, विद्वान व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए। विद्वान व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए। दूसरी सिफारिश थी राज्यपाल का निश्चित कार्यकाल 5 वर्ष हो। राज्यपाल का निश्चित कार्यकाल हो 5 वर्ष।
तीसरा, राज्यपाल पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति हेतु कूलिंग ऑफ पीरियड का प्रावधान हो। राज्यपाल पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति हेतु कूलिंग ऑफ पीरियड का प्रावधान हो। कूलिंग ऑफ पीरियड का अर्थ है एक बार राज्यपाल बनने के बाद कुछ अंतराल के लिए उसे रोका जाए, फिर दोबारा राज्यपाल बनाया जाए। कुछ समय के लिए, निश्चित अवधि के लिए उसे राज्यपाल न बनाया जाए, उसके बाद वापस राज्यपाल बनाया जाए। तीसरा आयोग है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, जो 1966 में बना। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 नंबर 3 पर। चौथी समिति बनी राजमन्नार समिति 1969 में बनी। राजमन्नार समिति जो तमिलनाडु सरकार द्वारा बनाई गई राजमन्नार समिति 1969 में। पांचवी समिति है भगवान साय समिति, भगवान साय समिति जो 1971 में बनी जम्मू कश्मीर द्वारा, जम्मू कश्मीर 1971 में बनी भगवान साय समिति। छठी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, छठा आयोग है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जो राज्यपाल से संबंधित है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में। भगवान साय समिति 1971 जम्मू कश्मीर द्वारा, राजमन्नार समिति 1969 तमिलनाडु सरकार द्वारा। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में बनाया गया, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। सरकारी आयोग जो 1983 में बनाया गया, 1987 में रिपोर्ट प्रस्तुत की रणजीत सिंह सरकारिया। नंबर 1 पुंसी आयोग जो 2007 में बनाया गया, 2010 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अध्यक्ष थे MM पुंसी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल जगत नारायण, प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल बने जगत नारायण। अतिरिक्त प्रभार वाले प्रथम राज्यपाल, अतिरिक्त प्रभार वाले प्रथम राज्यपाल बने स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह अतिरिक्त प्रभार वाले प्रथम राज्यपाल बने। प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल फर्स्ट महिला राज्यपाल बनी। उसके बाद प्रभा राव, फिर मार्गरेट अल्वा, फिर प्रभा राव बनी, उसके बाद मार्गरेट अल्वा बनी। 3 राज्यपाल रही महिला। महत्वपूर्ण तथ्य में चौथा तथ्य है राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। 4 ऐसे राज्यपाल हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। दरबारा सिंह, प्रभा राव, निर्मल चंद्र जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह, शैलेंद्र या शैलेंद्र कुमार सिंह, निर्मल चंद्र जैन, प्रभा राव, दरबारा सिंह। DPNS दरबारा सिंह, प्रभा राव, निर्मल चंद्र जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह 4 राज्यपाल रहे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। नंबर 5वां तथ्य है राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल गुरमुख निहाल सिंह का रहा। राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल 6 साल गुरमुख निहाल सिंह। मार्गरेट अल्वा अतिरिक्त कार्यभार के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल है मार्गरेट अल्वा का, अतिरिक्त कार्यभार के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल मार्गरेट अल्वा। और नवरंग लाल टिब्रेवाल, नवरंग लाल टिब्रेवाल का कार्यवाहक के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल रहा। कार्यवाहक के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल नवरंग लाल टिब्रेवाल और अतिरिक्त कार्यभार के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल मार्गरेट अल्वा का रहा। और राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल गुरमुख निहाल सिंह का था। नंबर 6 तथ्य है न्यूनतम कार्यकाल दरबारा सिंह का रहा, न्यूनतम कार्यकाल दरबारा सिंह। और अतिरिक्त प्रभार में टीवी राजेश्वर का रहा, अतिरिक्त प्रभार में तो टीवी राजेश्वर का। और नॉर्मल न्यूनतम कार्यकाल दरबारा सिंह का। और मिलाप चंद जैन का कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में न्यूनतम कार्यकाल रहा, कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में न्यूनतम कार्यकाल है मिलाप चंद जैन का। और अतिरिक्त प्रभार में न्यूनतम है टीवी राजेश्वर का और दरबारा सिंह का न्यूनतम कार्यकाल। राज्यपाल जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहे, ऐसे राज्यपाल जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहे गुरमुख निहाल सिंह, गुरमुख निहाल सिंह और मदन लाल खुराना ऐसे राज्यपाल हैं राजस्थान के जो दिल्ली के CM भी रहे, दिल्ली के CM थे गुरमुख निहाल सिंह और मदन लाल खुराना। मदन लाल खुराना ऐसे राज्यपाल थे राजस्थान के जिन्होंने जनता दरबार लगाया, जनता दरबार लगाने वाले एकमात्र राज्यपाल रहे मदन लाल खुराना। ये दिल्ली के CM भी थे, गुरमुख निहाल सिंह भी दिल्ली के CM थे। मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले राज्यपाल में तीसरे नंबर पर दरबारा सिंह जो पंजाब के CM भी रहे, पंजाब के CM दरबारा सिंह ये भी राज्यपाल बने राजस्थान के। चौथा संपूर्णानंद, संपूर्णानंद और कल्याण सिंह ऐसे राज्यपाल थे जो उत्तर प्रदेश के CM रहे, उत्तर प्रदेश के CM थे जो राजस्थान के राज्यपाल बने संपूर्णानंद और कल्याण सिंह। नंबर 6 बसंतराव पाटिल महाराष्ट्र की CM रही, बसंतराव पाटिल महाराष्ट्र की CM। नंबर 7 M चिन्ना रेड्डी आंध्र प्रदेश के CM थे जो हमारे राज्यपाल बने M चिन्ना रेड्डी आंध्र प्रदेश। राज्यपाल जो विधानसभा अध्यक्ष रहे राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे दरबारा सिंह पंजाब से विधानसभा अध्यक्ष रहे पंजाब में दरबारा सिंह। गुरमुख निहाल सिंह दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष रहे गुरमुख निहाल सिंह, CM भी बने दिल्ली के और विधानसभा अध्यक्ष भी रहे गुरमुख निहाल सिंह। धनिक लाल मंडल बिहार से, धनिक लाल मंडल बिहार से विधानसभा अध्यक्ष रहे और राजस्थान के राज्यपाल बने। नंबर 4 बने हरिभाऊ किशन राव बागड़े जो महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे महाराष्ट्र से हरिभाऊ किशन राव बागड़े जो राजस्थान के राज्यपाल हैं वर्तमान में। राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष रहे ऐसे राज्यपाल राजस्थान के जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। नंबर 1 सरदार हुकम सिंह, सरदार हुकम सिंह ऐसे राज्यपाल हैं जो लोकसभा अध्यक्ष रहे। बलीराम भगत और शिवराज पाटिल, शिवराज पाटिल ऐसे राज्यपाल हैं जो लोकसभा अध्यक्ष रहे। बलीराम भगत ऐसे राज्यपाल हैं जो लोकसभा अध्यक्ष रहे। सरदार हुकम सिंह भी ऐसे राज्यपाल हैं जो लोकसभा अध्यक्ष रहे। शिवराज पाटिल इंडिया पूर्व गृह मंत्री, शिवराज पाटिल भारत के पूर्व गृह मंत्री भी रहे, भारत के पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल जो राजस्थान के राज्यपाल भी बने। राज्यपाल जो राज्यपाल के उपसभापति रहे, यहाँ राज्यपाल गलत लिखा हुआ है, राज्यपाल जो राज्यसभा के उपसभापति रहे ऐसे राज्यपाल जो राज्यसभा के उपसभापति रहे। नंबर 1 प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, नंबर 1 प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। दूसरी मार्गरेट अल्वा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और मार्गरेट अल्वा ऐसे राज्यपाल हैं जो राज्यसभा के उपसभापति रही। पूर्व विदेश सचिव ऐसे राज्यपाल जो पूर्व विदेश सचिव रहे शैलेंद्र कुमार सिंह, शैलेंद्र कुमार सिंह राजस्थान के ऐसे राज्यपाल हैं जो पूर्व विदेश सचिव भी रहे। राज्यपाल जो राज्यसभा के उपसभापति रही प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और मार्गरेट अल्वा।
संविधान सभा अंतरिम संसद राज्यपाल 1975 राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य सरदार जोगिंदर सिंह ऐसे राज्यपाल हैं जो संविधान सभा अंतरिम संसद राज्यपाल रहे 1975 राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा और राज्यसभा सदस्य भी रहे। यूपीएससी के अध्यक्ष रहे ऐसे राज्यपाल जो यूपीएससी के अध्यक्ष रहे AR किदवई ऐसे राज्यपाल हैं जो यूपीएससी के अध्यक्ष रहे अतिरिक्त प्रभार के रूप में रहे AR किदवई जो यूपीएससी के अध्यक्ष रहे। नेशनल केमिकल एवं फर्टिलाइजर लिमिटेड के अध्यक्ष व चीनी मिल संघ के अध्यक्ष ऐसे राज्यपाल जो नेशनल केमिकल एवं फर्टिलाइजर लिमिटेड के अध्यक्ष व चीनी मिल संघ के अध्यक्ष रहे बसंतराव पाटिल ऐसे राज्यपाल जो नेशनल केमिकल एवं फर्टिलाइजर लिमिटेड के अध्यक्ष व चीनी मिल संघ के अध्यक्ष रहे। भारतीय ओलंपिक संघ के सदस्य एयर चीफ मार्शल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष ऐसे राज्यपाल जो भारतीय ओलंपिक संघ के सदस्य एयर चीफ मार्शल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रहे ओम प्रकाश मेहरा ओपी मेहरा ऐसे राज्यपाल हैं जो भारतीय ओलंपिक संघ के सदस्य एयर चीफ मार्शल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रहे। मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला सांगानेर खुली जेल का उद्घाटन किया संपूर्णानंद ऐसे राज्यपाल हैं जिन्होंने मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला सांगानेर खुली जेल का उद्घाटन किया संपूर्णानंद ने। राष्ट्रपति शासन कौन से राज्यपाल के समय लगे और कौन कौन से मुख्यमंत्री थे और कब लगे। राष्ट्रपति शासन की समयावधि, कारण, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। प्रथम राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक सबसे कम समय तक लगा। 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक। कारण था स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया, किसी भी सरकार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया था। राज्यपाल थे संपूर्णानंद और हटा तब राज्यपाल थे सरदार हुकुम सिंह। लगा राष्ट्रपति शासन जब राज्यपाल थे संपूर्णानंद और हटा तब थे सरदार हुकुम सिंह और मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे जब राज्यपाल थे संपूर्णानंद। राष्ट्रपति शासन लगा तब और हटा तब सरदार हुकुम सिंह। कारण था स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया, किसी भी सरकार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया था राज्य में। और ये 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक सबसे कम समय तक लगने वाला राष्ट्रपति शासन था जो प्रथम बार लगा। दूसरा राष्ट्रपति शासन 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक लगा, जो केंद्र सरकार द्वारा राज्य की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। केंद्र सरकार में जो गैर कांग्रेसी सरकार थी उसने राजस्थान की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। वेदपाल त्यागी जब राज्यपाल थे राष्ट्रपति शासन लगा तब और हटा तब रघुकुल तिलक लगा तब वेदपाल त्यागी व हटा तब रघुकुल तिलक थे और हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री थे। तीसरा राष्ट्रपति शासन 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक लगा। 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक लगा। कारण था केंद्र की कांग्रेस सरकार द्वारा राज्य की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। तीसरे राष्ट्रपति शासन का कारण था केंद्र की कांग्रेस सरकार थी तो उसने राज्य की गैर कांग्रेसी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। उस समय राज्यपाल थे रघुकुल तिलक और मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी राजस्थान में, वो मुख्यमंत्री थे और राज्यपाल थे रघुकुल तिलक। और केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की और राज्य में गैर कांग्रेस सरकार थी तो उसको बर्खास्त कर दिया गया। 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक राष्ट्रपति शासन रहा। चौथा राष्ट्रपति शासन 15 दिसंबर 1992 से, यहाँ 5 जून गलत लिखा हुआ है, 15 दिसंबर 1992 से 3-4 दिसंबर 1993 तक सर्वाधिक समय तक रहा। 15 दिसंबर 1992 से 3-4 दिसंबर 1993 तक सर्वाधिक समय तक रहा। मामला था, कारण था बाबरी मस्जिद इसका कारण था। और डॉक्टर एम चिन्ना रेड्डी, धनिक लाल मंडल और बलीराम भगत तीनों इस समय राज्यपाल रहे और भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे। भैरव सिंह शेखावत ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके समय 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा। भैरव सिंह शेखावत के समय 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा जब ये मुख्यमंत्री थे। और डॉक्टर एम चिन्ना रेड्डी, चौथा राष्ट्रपति शासन डॉक्टर एम चिन्ना रेड्डी के समय लगा, फिर बीच में रहे धनिक लाल मंडल और बलीराम भगत की समय ये राष्ट्रपति शासन हटा और मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। कारण बाबरी मस्जिद मामला 15 दिसंबर 1992 से 3-4 दिसंबर 1993 तक सर्वाधिक समय तक रहा। चैप्टर समाप्त।